तो फिर मान जा, क्यों नहीं मानती? एक तो वो बुढ़ा सारी जायदाद तुम्हारे नाम करके खुद मर गया, नहुसत पूरी जायदाद पे सांप बन के बैठी हुई है तू। इसको मार देंगे ना तो फिर ही हमारा काम होगा। मैं ऐसे तो नहीं कब से होगा। तुम्हें कह रही हूँ, जान छूट जाती इस नहुसत से हमारे। भाई मुझे छोड़ तो फिर दो। अपनी जिद छोड़ दे, क्यों नहीं मानती तू? ये ले यहाँ पे दस्तखत कर। भाई मुझे छोड़ दो, तुम जो बोलोगे मैं करूंगी। पक्की बात है? हाँ तुम जो बोलोगे अंगूठे मैं लगाओगी, सिग्नेचर करोगी? हाँ मैं कर दूंगी। करो यहाँ पे, करो। ये ले, लगाओ। भाई आप ये मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं कर बकवास रहे हो। बंद कर और अंगूठे लगा। जो भी है इधर अंगूठे लगाओ। अच्छा सलूक, तूने हमारे साथ बड़ा अच्छा सलूक किया है। लगाओ आप इधर। मैंने आप लोगों की कब खिदमत नहीं की? खिदमत को छोड़ो, अंगूठे लगाओ। अब बहुत होगी खिदमत। वालिदैन के बाद कितना ख्याल रखा मैंने ना तुम्हारा। बेचनापन छोड़, अपना अंगूठे लगा और बकवास बंद कर। बहुत सुन ली तेरी। तुमने मेरे भाइयों को मेरे खिलाफ भड़काया। इरफान, इसको कहे चुप कर। क्या चुप कर, इसको घर से निकालते हैं। चलो अब मैं यहाँ से कहाँ जाऊंगी? निकलो, यहाँ से हमारी जहाँ बला मर्जी जाओ, से हमें क्या है? जहाँ जाओ हमें खुशी कोई देखो, परवाह मुझे नहीं घर से है। मत दफा निकालो। निकल जा यहाँ से। इरफान, इसको निकालो। चलो निकलो यहाँ से। भाई, और दोबारा यहाँ कदम नहीं रखना तुमने। बहुत जलील किया तुमने हमें। मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे मुझे घर इस से बात का निकालो। नहीं पता कहाँ जाओ। मेरी बला से जिधर मर्जी जाओ। ये ड्रामे छोड़ और निकल यहाँ से। खुशी चलो। ऐसा मत करो। चलो निकलो यहाँ से। अब दोबारा नहीं वापस आना यहाँ पे। बड़ी आई थी जदाद नहीं दूंगी। ये रख लो संभाल के, सारी जदाद अब हमारे नाम होगी। मैं तुम्हें कब से कह रही थी, इस बला से भी आज जान छूट यार गई। मैं तो लेकिन समझा तुम रहा कुछ था, मान मैंने ही कहा नहीं प्यार से रहे। मान जाएगी, लेकिन वो तो नहीं मानी। उसकी जबान देखी, इतनी लंबी तो उसकी जबान है। अभी वो क्या क्या बकवासें अच्छा, करके छोड़ो, गई अब है। उसको निकाल दिया, इसको संभाल के रख लो आप। ठीक कहीं है, गुम ना जाए। नहीं होते गुम, आप टेंशन ना हाँ, लें। इसको संभाल के रख लो अब। चलें ठीक। यार आसिफ भाई, वो मीठी से काफी दिन हो गए बात नहीं हुई। वो इरफान के पास, छोटे भाई के पास रहने गई थी, तो उसका नंबर भी ऑफ जा रहा है। मैंने सुबह ट्राई किया यार। अच्छा करते हैं यार राब्ता। ऐसे करो कि नुमान को मैंने भेजा था। यार वो सुबह निकला था, सारा दिन आवारागर्दी करता है, पता नहीं अभी तक आया नहीं है, कॉल भी नहीं अटेंड कर रहा। ये आ गई। क्या हो गया? क्या हो गया? बताओ तो सही। क्या हो गया? खैरियत तो है? आसिफ भाई मैं क्या बताऊं, वो इरफान और खुशी है ना, उन्होंने जायदाद के पेपरों पे जबरदस्ती मेरे अंगूठे लगवा लिए हैं। तो क्यों लगाए? आप हमें कॉल करती। उन्होंने मेरा गला दबा दिया, उन्होंने मुझे मारा और उन्होंने मुझे घर से भी बाहर निकाल दिया है। हमने आपको मना भी किया था वहाँ नहीं रहो। वो कितना लालची इंसान है, धोखेबाज है वो तो। आसिफ भाई आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? मुझे समझ नहीं आती आपकी। हाँ उसी तरह सारा उसने किया जिस तरह हमारा आपस में मशवरा हुआ था। तो उसने कौन सा गलत किया है? हाँ इरफान की कॉल आई है मुझे थोड़ी देर पहले। उसने बोला है जिस तरह हमने इकट्ठे होके हमने मशवरा किया था, सेम टू सेम उसी तरह उसने उसका गला नहीं दबाया, जस्ट उसे डराया धमकाया है, उससे सिग्नेचर करवा लिए, फिंगरप्रिंट लगा लिए हैं, और वो जो जायदाद है वो हम सब भाइयों के दरमियान, हाँ हाँ वो बराबर तकसीम हो गई हम यार। हाँ बिल्कुल इसी तरह। आसिफ आप आ जाए। चल ठीक है, मैं दरवाजे के पास ही खड़ा हूँ, आप आ जाए। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा आसिफ भाई, मुजम्मिल भाई, वो मेरा राब्ता हुआ इरफान भाई से। अच्छा। सेम टू सेम, मतलब कि जिस तरह हमने इकट्ठे होके मशवरा किया है, वो तो पूरी प्लानिंग में थे ना। तो वो कहता है अगर हम मतलब कि ये शो कर दें अपनी बहन को, ज़ाहिर बात। उधर रो रही थी ना, इस वजह से उसको तसल्ली तो देनी। इरफान अपने भाइयों का हाल देखा है? तो क्या हुआ उन्हें अब? आपको नहीं पता? नहीं, मुझे नहीं पता। देखो यहाँ पे वो आए, हमारी यही बात हुई थी ना, भी मिट्टी के नाम जितनी हाँ, जायदाद है, बिल्कुल इरफान है। तुम अपने नाम करवा जी, दो। बिल्कुल उन्होंने यही बात की ऐसे थी ही ना। होता। अब वो खुद तो मिट्टी के सामने बहुत अच्छे बन गए हैं। तो जैसे बनने बस दो, हमें उन्हीं क्या को है? प्यार है मिट्टी से। तो बनने दे, तुम्हें क्या है उससे? इरफान देखो, बुरे तो हम बन गए ना मिट्टी के सामने, यार उसने कहीं ना कहीं तो जाना ही था ना। लेकिन तुम्हारे भाइयों का हक नहीं बनता बहरहाल ऐसा करने का जो उन्होंने की है। यार कुछ भी नहीं होता, तुम्हें पता नहीं है कि जायदाद तो सारी हम दोनों के नाम है, तो वो करते लेकिन रहे। जायदाद तो हमारे नाम है, लेकिन उन्होंने जो किया है ड्रामा इतना बड़ा, या तो हमसे बात ना करते, हमें कहते ना। अब वो खुद बहुत अच्छे बन के बैठे हैं। अब मिट्टी ने तो यही सोचना है ना कि सिर्फ बुरा इरफान ही है या उसकी बीवी है। यार सोचते पहले रहे, मैं हमें किसी क्या है? को- सोचते रहे, उससे क्या है? सही है, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे पड़ता है इससे फर्क। अच्छा उनसे बात करेंगे, कोई इतना मसले वाली अच्छा भी बात ना नहीं। समझो अपने भाइयों को। कर लेंगे उनसे बात। उन्होंने आप कहो जहाँ मिट्टी का रिश्ता देखा, आप रिश्ता कर दे उसका बस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। इरफान भाई? ठीक कैसे? ठीक, बैठे बैठे आसिफ भाई, बैठे करीब हो बैठे। करीब हो गए, करीब हो गए। इरफान भाई एक बात क्लियर करनी है। क्या बात? भाई आसिफ और भाई मुजम्मिल जो है ना, वो डर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आप वो जो जायदाद थी जिस पे आपने सिग्नेचर करवाया मिट्टी के,
और फिंगरप्रिंट वगैरह भी लगवाए हैं। तो ये जो हम 4 भाई हैं वो चारों के बराबर तकसीम होनी है ना? हाँ ऐसा ही होगा, कोई मसले वाली बात नहीं। आप बस टेंशन वही ना तो लो। मैं आपको बता रहा था। यार हमें डाउट था ना कि सारी वो तो नहीं ले गया। यार क्या बात है यार, वैसे आप अच्छा लोगों यार की भी। बात सुनो, ये अच्छा मतलब आप लोगों को जायदाद की लग गई है, उधर तो मिट्टी के सामने आप लोग बहुत अच्छे बन गए। तुम चुप रहो, इरफान तुम चुप। एक मिनट में बात करूं। मैंने कह दिया ना चुप रहो आप। तुम्हें किसी ने कहा है? कर रहे हैं तो उनसे उनको करने दो ना। हम बात कर रहे हैं, हम सुलझा लेंगे ये नहीं है, आप यहाँ पे आके आप मसरूम चुप बन रहो, रहे हैं। आप चुप रहो। इरफान वो जो आपने लड़का देखा था ना, ठीक है ना, हाँ, उसके हाँ। साथ उसकी शादी कर दे। यार शरई निकाह करवा दो, जान बस छुड़वाओ। उससे जान छूट जाएगी। तो मैं कहता हूँ कौन सी धूमधाम से अभी शादी करनी है, बस शरई निकाह करते हैं, जान छुड़वाते वही है हैं ना, कल तक यार जैसे आप लोगों को मुनासिब लगता है ना वैसे कर दो, मुझे तो कोई इतराज नहीं है। इरफान तुम क्यों जिम्मेदारी उठा रहे हो? पहले क्या? उन्होंने हमारे साथ कौन सा अच्छा की है? इसने देखा हुआ है ना, यही बात ये का नहीं क्या- करने वाला, जहाँ पे आप लोगों ने करना है कर लें। इरफान कोई जिम्मेदारी नहीं उठाने वाला। यार, जो जिम्मेदार तो होगा, जब बराबर का हिस्सा ले रहा है तो क्यों? इरफान नहीं, ऐसे नहीं होगा। बदनाम करना था ना, वो आप लोगों ने कर ली है ना। खुद तो मिट्टी के सामने बहुत अच्छा। यार खामोश हो जा तुम, मैं कर रहा हूँ ना बात, इरफान। मैं कर रहा हूँ ना बात। इरफान भाई आप बात करेंगे तो बोलती रहो। यार जैसा मुनासिब आपको लगता है ना कर दे, मैं आपके साथ कल हूँ। का टाइम मेरी बना बातें लेते तुम हैं। लोग इसलिए कर फिर तुम बोलना शुरू हो गई, चुप कर जाओ। अच्छा इरफान भाई आप आ जाइएगा, ठीक है हम चलते हैं। ठीक है आ मैं जाना कल, घर। ठीक है मैं कल आ और जाऊंगा। उस लड़के को लेते आना, उसकी रुखसती हम करवा कल ही देते हैं। 9 बजे तकरीबन ठीक है ना? 9 बजे का टाइम रख लेते हैं हाँ, फाइनल। 9 बजे का। हाँ 9 ठीक बजे जैसे लड़के को बुला आप लेंगे। जो टाइम आप रखोगे मैं आ ये जाऊंगा। लड़के को कॉल कर लेना, कल वो आ जाएगा और उसकी आप रुखसती कर टेंशन न देते लें हैं। मुजम्मिल भाई, सारी बात तय हो चुकी है। 9 बजे ये आ जाए, हम निकाह दे देंगे। बस ठीक ठीक है, ठीक है। ठीक है, चलो। ठीक है ना? ठीक है ओके जी, अल्लाह। अल्लाह। इरफान तुमने जाना हो तो शौक से जाना, मुझे मत कहना कि मैं वहां पे जाऊं। यार एक तो तुम ऐसे गुस्से में आ जाती हो। इरफान तुम अब भी उनको अच्छा समझ रहे हो, उन्होंने हमारे साथ क्या कुछ नहीं और किया। यार वो अच्छे हैं, ये नहीं अच्छे, आपको इससे क्या है? मुझे आपसे कुछ कहना है। आपके भाई इतने आपसे तंग थे कि उन्होंने मुझे पैसे दे के कहा कि इससे शादी कर लो और बेशक बाद में छोड़ देना। क्या वजह बनी है? मेरे भाइयों ने आपसे ये कहा है? जी बिल्कुल, उन्होंने पैसे दिए मुझे। बस मैं आपको क्या बताऊं, ये दौलत जो है ना, ये इंसान को पता नहीं क्या कुछ करवा देती है इंसान से। ये दौलत जो है ना, इसी ने मेरे भाइयों के दिल में बिना लालच पैदा कर दिया। उन्हें रिश्ते भूल गए, उन्हें ये भूल गया कि ये हमारी बहन है। उन्होंने बस दौलत को अहमियत दी है, बहन भाइयों के रिश्ते को अहमियत नहीं दी। मतलब उन्होंने ज़मीन का लालच था, इसलिए उन्होंने आपकी शादी कर दी है और जान हाँ, छुड़ी। जब मेरे अम्मी अबू फौत हुए थे ना, तो मेरे वालिद साहब ने जो ज़मीन जायदाद थी वो मेरे नाम लगा दी थी। क्योंकि ये छोटे थे तो उन्होंने सोचा कि किसी गलत सोहबत में ना पड़ जाएं, तो उन्होंने कहा था कि इनकी अच्छे से परवरिश करना, इनकी परवरिश अच्छी हो जाए, इन्हें किसी चीज़ की कोई कमी ना हो, कोई मसला ना हो, इसलिए मैंने शादी नहीं की थी। मैंने तो अपने भाइयों के लिए वो सब कुछ किया जो एक बहन को करना चाहिए, लेकिन मेरे भाइयों ने अपने भाई होने का फ़र्ज़ नहीं निभाया। ये तो बहुत लालची निकले हैं। उन्होंने ज़बरदस्ती कागजात पर मेरे अंगूठे लगवाए हैं, मुझे घर से भी निकाला, और फिर अब तुम बता रहे हो कि उन्होंने शादी मेरी तुम्हारे साथ धोखे से कर दी कि तुम बेशक इसे रख लो या छोड़ दो। जी बिल्कुल ऐसे ही कहा है उन्होंने। बेशक कहते हैं बाद में छोड़ देना, पहले शादी कर दो बस एक बार। मेरे भाई इस हद तक गिर जाएंगे मुझे ये नहीं पता था। मुझे ये तो मालूम हो गया था कि वो दौलत के लालच में पड़ गए हैं, लेकिन इतना नहीं पता था कि वो इतने गिर जाएंगे। मेरे भाइयों ने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया है, और मैं तुम्हें भी यही कहना चाहूँगी कि अगर मैं मर भी जाऊँ ना, तो मेरे भाइयों को मेरी मरी हुई का मुंह भी ना देखने देना, उन्हें मेरी मरी हुई की इतला तक ना देना। मैं कभी भी ज़िंदगी में दोबारा उनकी शक्ल नहीं देखना चाहती, जो सलूक उन्होंने किया है। मुझे आपकी कहानी सुन के बहुत अफसोस हुआ है, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको खुश रखूँ।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नुमान और आप देख रहे हैं नुमान टीवी। नाज़रीन, ये जो स्टोरी हमें व्हाट्सएप पे भेजी गई, रियल स्टोरी जिसपे अपने वर्क किया, तो नाज़रीन जिस तरह आपने देखा मतलब कि 3-4 भाई थे जिन्होंने मिलकर, बस 4 भाई होते हैं जिस तरह हमें स्टोरी में सेंड किया गया कि 4 भाई होते हैं और वो एक भाई को आगे करते हैं और बहन के नाम पे सारी जायदाद जो होती है वो बहन के नाम होती है, क्योंकि वो बड़ी बहन होती है और वालिदैन जो होते हैं वो दुनिया से चले जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन जो वालिदैन होते हैं वो जितनी जायदाद होती है वो बड़ी बहन के नाम करवा के जाते हैं। वो इसीलिए करवा के जाते हैं कि जब वालिदैन चले जाएंगे वो छोटे बहन भाइयों को वो अपनी शादी नहीं करती, लेकिन जो छोटे भाई हैं उनको पालती है, उनको बड़ा करती है, उनको पढ़ाती है, उन पे इतना मेहनत करती है, सारा कुछ करती है। इसलिए करती है कि मेरे जो बहन भाई हैं इनकी जिंदगी बन जाए। वो अपनी जिंदगी नहीं देखती। देखिए उसकी अपनी जिंदगी थी, वो शादी कर सकती थी, वो अपना घर बसा सकती थी, लेकिन भाइयों की खातिर उसने कुछ नहीं किया, कोई ऐसा कदम नहीं उठाया कि मेरे भाई हैं। 4 भाई थे और 4 भाइयों ने ऐसे किया मतलब कि एक भाई को आगे करके उसने मार पीट के उसने फिंगरप्रिंट लगवा के उससे वो उस जायदाद के चक्कर पे उसने बहन को नहीं देखा, उसको उसकी वैल्यू उसकी इज्जत उन्होंने बिल्कुल देखी नहीं है कि उन्होंने पिछला टाइम ही याद किया जो हमारा एक अच्छा वक्त गुजरा हुआ था। तो मजीद मेरे साथ मैडम मिट्टी भी बैठी हैं, वो इस स्टोरी में थोड़ा आपको बताएंगी, फिर वाइंड अप करते हैं। हाँ जी, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आजकल के दौर में पैसा बहुत अहमियत रखता है, लेकिन पैसा जितनी भी अहमियत क्यों ना रख ले, वो रिश्तों की जगह कभी भी नहीं ले सकता। ख़ास तौर पे जो बहन भाई का रिश्ता होता है, इसकी जगह कोई और रिश्ता या कोई और पैसा हो, कोई जायदाद हो, कोई चीज़ नहीं ले सकती। तो ख़ास तौर पे जब आपके वालिदैन गुजर जाते हैं तो बहनों के लिए भाई जो होते हैं, बेशक वो छोटे हों या बड़े हों, वो बहन की उड़ान जो होती है वो भाइयों के सर पे ही होती है। भाई उनका मान होते हैं बहनों का, ठीक है। तो उनके लिए भाई जो होते हैं वो कुल कायनात होते हैं। उन्हें कोई दुख तकलीफ़ बाहर से भी अगर कोई देता है या खामद की तरफ से होती है या किसी की तरफ से भी कोई दुख तकलीफ़ पहुंचती है, तो सबसे पहले वो कहती हैं कि मैं अपने भाई को बताऊंगी, मेरा भाई ये करेगा, मेरा भाई देख लेगा, मेरा भाई, मतलब हर बात में उनके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल भाई होता है। अगर यही बहन भाई के रिश्ते में दरार आ जाए तो फिर दुनिया में क्या पीछे रह गया। अगर ये रिश्ता भी ऐसे झुकलाने लगे लोग, तो मेहरबानी करके ये ज़मीन जायदाद, ये पैसा, ये मालो दौलत, ये ज़र ज़मीन, सब कुछ यहीं रह जाएगा। जो रह जाएगा आपके अमाल हैं, आपकी अच्छाइयाँ हैं, आपका इखलाक है। तो आप सबसे भी यही कहूँगी कि जितने भी हमारे देखने वाले हैं वो सब अपनी बहनों के साथ, अपने भाइयों के साथ अच्छा इखलाक से पेश आएँ, अच्छे तरीके से पेश आएँ, पैसे को अहमियत ना दें। और हमारी वीडियो जो है इसको फुल वॉच किया करें। हमारा जो यानी कि वर्क आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट्स में बताया करें, क्योंकि आपके कमेंट्स से हमें पता चलता है कि हमारा वर्क कैसा रहा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। इंशाल्लाह एक और नई वीडियो में मिलेंगे। अब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। नुमान टीवी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।